जन स्वराज ने जो जनता का सुंदर राज स्थापित करने की परिकल्पना की थी और इस मुहिम में 1,37,00,000 हमारे जन स्वराजी साथी हैं, वो मिल के बिहार में 14 नवंबर को एक नई सरकार के गठन का शंखनाद करेंगे। कि जो कयास लगा रहे थे कि ये पार्टी के जो जिनको टिकट्स नहीं मिलेगा उसे जनस्वराज अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे, तो जो ये बात कह रहे थे चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों चाहे एनडीए के, उनके मुंह पे काइंड ऑफ ये तमाचा है जो आज में टिकट अनाउंस किया है। नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज जनस्वराज पार्टी के द्वारा फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी गई है। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें 51 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए गए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के प्रवक्ताओं से उनका क्या कुछ कहना है इस विषय को लेकर। जनस्वराज पार्टी द्वारा 51 कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? जो बात हमने फर्स्ट डे से कही थी कि हम सबसे पहले होंगे जो अपने कैंडिडेट्स का नाम जारी करेंगे, और वो बात हम उस बात पे खड़े उतरे हैं। अभी तक तो पहले ही कर दिया जी, तो यही तो हम कह रहे थे ना कि जो कयास लगा रहे थे कि ये पार्टी के जो जिनको टिकट्स नहीं मिलेगा उसे जनस्वराज अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे, तो जो ये बात कह रहे थे चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों चाहे एनडीए के, उनके मुंह पे काइंड ऑफ ये तमाचा है जो आज में टिकट अनाउंस किया है। और ये बात इससे यही साबित होती है कि जनस्वराज जो कहता है वो करता है, और वो उन्होंने जो वादे किए हैं, हमने जो वादे किए हैं, डेफिनेटली फील्ड पे वो सारी चीज़ें हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जब हमारी सरकार बनती है तो, और विद इन टाइम फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। नालंदा के यहाँ पर और भी उम्मीदवार आए थे, मतलब कह रहे थे कि हमने भी फॉर्म भरा है, हमारा भी नाम था, पर उनका नाम लिस्ट में आया नहीं, बल्कि यहाँ पर भी चल रहा है कि जो पापा थे वही बेटी भी बनी थी, मतलब इस तरीके से आकलन लगाया जा रहा है, बोला जा रहा है सीटों में गड़बड़ी की गई है, क्या कहना चाहिए? नहीं, एक जब क्लास में हर बच्चा जो एक क्लास में पढ़ता है वो हर बच्चा चाहता है कि फ़र्स्ट पोजीशन मेरी हो, लेकिन फ़र्स्ट पोजीशन उसी बच्चे की आती है जो मेहनत करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो प्रतिभागी सबसे स्ट्रांग होगा, जिसकी विनेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं, उसे पार्टी चुनेगी। यहाँ पे आप दुखी हो रहे हैं या आप खुश हो रहे हैं या फिर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसकी कोई जगह नहीं है। पार्टी के स्तर पर जो डिसीजन पार्टी के हित में होगा और जो जनता के हित में होगा, जो जनता के बीच जो कैंडिडेट पॉपुलर होगा उसे टिकट दी जाएगी। यहाँ पे हम एक किसी चंद इंडिविजुअल के लिए नहीं काम कर रहे, पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि हम विनेबिलिटी कहाँ से इंश्योर कर सकते हैं, और दूसरी क्या है कि जिस कैंडिडेट को हम ला रहे हैं उसकी छवि कैसी है जनता के बीच, और वो जनता के बीच कितना लोकप्रिय है, और वो जनता के बीच पहुँच कितनी है, और उसका विजन क्या है, ताकि वो तीनों फ्रंट पे जो एक काम करना, एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे भी अच्छे से काम कर सके। तो आरोप लगाने वाले आरोप तो लगेंगे, क्योंकि जब एक सीट से बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं तो सबको तो टिकट नहीं मिल सकता। कैंडिडेट लिस्ट में किस तरीके से मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है लिस्ट में नाम का, तो किस नज़रिए से इसे तैयार किया गया? सबसे पहले तो उस इंसान की छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके पीछे कोई जो एक कहते हैं ना कि वो किसी भी तरह से अभियुक्त ना हो, कन्विक्ट ना हो, किसी भी टाइप के चार्जेस हो, लेकिन वो चार्जेस ना हो, छवि अच्छी छवि वाला इंसान चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि लोगों के बीच उसकी पकड़ होनी चाहिए, जनता के बीच पकड़। और तीसरा कि जहाँ पे हम एक जो वहाँ का एक समीकरण होता है, एक जो सिनेरियो जो वहाँ पे हम बेसिकली जो कंसिडर करते हैं टिकट देने से पहले, वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें, और कुछ एक आध अदर फैक्टर्स होते हैं जहाँ विनेबिलिटी आती है, अदर कैंडिडेट्स की कौन खड़े हो रहे हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं, उस बेस पे टिकट्स दिए जाते हैं। उन्होंने एक किन्नड़ को भी यहाँ पर शामिल किया है, भौरा विधानसभा से। जी, भौरा विधानसभा भोरे प्रीति जी है, तो ये एक नया है कहीं ना कहीं कि किन्नड़ों को भी दिया जा रहा है तो सम्मान। जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के? जिस तरीके से जनस्वराज ने बिहार में पहली बार मुद्दे की राजनीति शुरू की, एक प्रेसिडेंट सेट किया है, उसी प्रकार टिकट बांटने में भी जो प्रेसिडेंट से हमने सेट किया है कि किन्नर समाज को हम दे रहे हैं, ये एक प्रेसिडेंट ही है कि काइंड ऑफ इसको इतिहास में याद रखा जाएगा। चुनावी रणनीति क्या है आप लोगों की? जो है आपके सामने है, हम अच्छे कैंडिडेट्स को चुन के सामने लाएंगे जिनकी जीत इंश्योर की जा सके और जो जनता के बीच काम करे, और हमारा प्रचार वही होगा। जनस्वराज पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, कैंडिडेट लिस्ट जारी किया गया है 51 सीटों पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, राज्य के 38 जिलों के अनेक विधानसभा क्षेत्रों का 51 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे जनस्वराज के जो साथी थे, जो एक लंबे अंतराल से बिहार में बदलाव की मुहिम से कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, ऐसे सारे सम्मानियों को सम्मानित किया गया टिकट देके। आज का दिन बिहार के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि आज जनस्वराज ने जो जनता का सुंदर राज स्थापित करने की परिकल्पना की थी
और इस मुहिम में करोड़ों 1,37,00,000 हमारे जनस्वराजी साथी हैं, वो मिल के बिहार में 14 नवंबर को एक नई सरकार के गठन का शंखनाद करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अभी आए थे, टिकट उनका नाम नहीं आया विधानसभा से, यहाँ पर हल्ला किया, उन्होंने बताया कि ये सीट में गड़बड़ी की गई है। क्या इस पे आप कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, 243 सीट है और 243 पर हमको चुनाव लड़ना है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 उम्मीदवार हैं। टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा, तो स्वाभाविक है किसी को नाराज़गी होगी, कोई कुछ निराशा होगी। लेकिन हम लोगों का जो अभी सम्मेलन चल रहा था, सारे उम्मीदवारों ने हाथ खड़ा करके ये कहा कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग सभी लोग उसके साथ रहेंगे। ये क्षणिक नाराज़गी थोड़ी है, ये सब हमारे साथी हैं और सब जनस्वराज को जिताने में अपनी, देखिए जनस्वराज इतना बड़ा वृक्ष हो रहा ना कि इसमें कुछ लोगों को फल मिलेगा, कुछ लोगों को छाया मिलेगी, जिसके नीचे खटिया बिछा के लोग आराम करेंगे। हम जैसे लोग खटिया बिछा के आराम करेंगे, सैकड़ों करोड़ों लोग इस देश राज्य के। उन जो आए थे, जो अभी गुस्सा है, नाराज़ हैं, पार्टी में उम्मीदवार का नहीं आया उनका नाम, तो वो कह रहे कि हम निर्दलीय होकर भी लड़ लेंगे, या जनस्वराज पार्टी अगर हमें कुछ करती भी है, उनका कहना है तो फिर हम आ जाएंगे। जो जिन लोगों से आप लोग बाइट ले रही थी उसमें कोई भी हमारा उम्मीदवार नहीं था, वो उम्मीदवारों के समर्थक थे। उम्मीदवार जो हमारे हैं उनसे बात हम करेंगे और सबको ठीक कर लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए इसकी स्पेशल टीम है जो लोगों से बात करेगी। हम लोग की आज से ड्यूटी लगाई गई है शेखपुरा हाउस से लेकर यहाँ तक, जो सारे लोगों से हम लोग बात करके सबको चुनाव के मुहिम में जोड़ेंगे। क्योंकि सारे लोगों ने शपथ लिया है कि टिकट चाहे किसी एक को मिलेगा, हम लोग सब साथ में रहेंगे। और अभी चुनाव है, आगामी 1 महीने से भी कम वक्त बचा है चुनाव में, इस पे आप लोग की चुनावी रणनीति क्या है? भाई देखिए, हमारी चुनावी रणनीति ये है कि हमने सारे दलों को जो उन्माद की राजनीति कर रहे थे, धार्मिक उन्माद की, जो सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे थे, जो जात पात की राजनीति, उन सबको हमने इशू पर ला दिया है, लाके पटक दिया है प्रशांत किशोर जी ने इशू पर। बच्चों की शिक्षा के सवाल पर, बेहतर तालीम के सवाल पर, बेहतर अस्पताल के सवाल पर, युवाओं के हताशा के सवाल पर हम लोगों ने अब सारे लोग जितनी पॉलिटिकल पार्टी, इनके गले से कभी वृद्ध लोगों के बारे में बात नहीं हो रही थी, किसानों के बारे में बात। हमने खेती को आयपरक बनाने की योजना बनाई है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है और बिहार में जैसी सरकार बनेगी हम लोग उस ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे और 5 साल में बिहार को बदलने का संकल्प लिया है हमने। अगर अभी जैसा कि कहते हैं कि बिहार में गठबंधन की ही सरकार बनी है, अभी तक ये हिस्ट्री रही है कि कोई एक पार्टी से नहीं है, तो क्या लगता है आगे फ्यूचर में अब लोग किस पार्टी से फिर जुड़ेंगे? मतलब 2 गठबंधन मुख्य हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस। देखिए, आप लोगों ने शायद इतिहास नहीं पढ़ा है। आपको मालूम है कि जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वो आंदोलन 11 नया पैसा मेस में, बच्चों के मेस में 11 नया पैसा दाम बढ़ गया था गुजरात के एक कॉलेज में, और वहाँ बच्चों का आंदोलन शुरू हुआ और उस बच्चों के आंदोलन में जेपी वहाँ गए गुजरात, उस आंदोलन को समर्थन दिया और उसी आंदोलन ने पूरे देश में संपूर्ण क्रांति की लहर पैदा की और इंदिरा गांधी की सरकार को तहस नहस कर दिया। तो आप आशान्वित रहें, ये बिहार में कोई 500 करोड़ कमाए हुए हैं कि हज़ार, माने हम लोगों के पास जो फाइलें हैं वो 20-20 किलो वजन की फाइलें हैं इन लोगों के भ्रष्टाचार की। कोई 25,000 करोड़ कमाए हुए हैं, कोई 5,000 करोड़ के, किसी का ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का कनाडा में है, किसी का सऊदी अरब में है। तो इन लोग सबको कह रहे हैं कि या तो सरकार के ख़जाने का पैसा सरकार को दे दो और नहीं तो बेल जेल में अपना कमरा अभी सरकार में हो सुधरवा के रख लो, सबकी जगह बेल जेल में रहेगी। तो आप सुना क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के प्रवक्ता। जनस्वराज पार्टी द्वारा 51 सीटों के कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से आपको बता दें एक किन्नर समाज की प्रीति जी है जो प्रत्याशी के रूप में खड़ी होंगे विधानसभा में। और आपको ये भी बता दें यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इस पे आक्रोशित हुए, नाराज़गी दिखा रहे हैं और साथ ही वह कह रहे हैं कि हम निर्दलीय होकर लड़ाई करेंगे, यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे हम। जनस्वराज पार्टी ने इसका कहा है कि ये कुछ उन उम्मीदवार के ही संयोजक थे जो यहाँ पर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने निष्पक्ष होकर टिकट के वितरण किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।